शव्वाल के 6 रोज़ों की क्या फजीलत है? क्या शव्वाल के 6 रोज़े रखने से पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलता है? नबील साहब इंडिया से। जी हाँ, हदीस में आता है मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना ज़ालिका मिन सियामिद दहरी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और या दूसरी रिवायत में या सही अल्फाज पूरे यूँ है फ़ज़ालिका सियामुद दहर, तो दहर से मुराद साल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे उसके बाद फिर 6 रोज़े शव्वाल में उसने रखे उसके बाद, तो फ़ज़ालिका सियामुद दहर ये पूरे साल के रोज़ों के बराबर है। तो इसकी बड़ी फजीलत है, रखना चाहिए। शव्वाल के रोज़े अलग अलग रख सकते हैं क्या? शव्वाल के रोज़े इकट्ठे रखना ज़रूरी है या अलग अलग भी रख सकते हैं? उमर फारूक कराची से अलग अलग भी रख सकते हैं। उमर फारूक साहब इकट्ठे ज़रूरी नहीं है। शव्वाल का रोज़ा दावत की वजह से तोड़ना। मैंने शव्वाल का रोज़ा रखा हुआ था, मुझे एक दावत पर बाद साथियों ने कहा कि नफली रोज़ा तोड़ना जायज़ है, मैंने तोड़ दिया। क्या मेरा ये अमल सही था और क्या मुझ पर क़ज़ा वाजिब है या नहीं? मोहम्मद अनवर कराची से। बिला वजह नफली रोज़ा तोड़ना भी जायज़ नहीं है, लेकिन अगर माकूल वजह हो, जैसे दोस्तों ने दावत की, अब आपका यह है कि अगर दावत कबूल नहीं की वो नाराज़ हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा तोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी, क्योंकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू आमालकुम, अपने अमाल को ज़ाया मत करो। तो अब एक दफ़ा रख लिया तो अब उसको ठीक है, किसी वजह से तोड़ दिया तो अब बाद में दोबारा रखें उसको, मतलब वाजिब है। अय्याम 20 के रोज़ों की फ़जीलत। अय्याम 20 के रोज़ों की क्या फ़जीलत है? मोहम्मद नदीम कराची से। हदीस में अय्याम 20 के रोज़ों के बारे में आता है जिसने अय्याम 20 के रोज़े रखे पूरे महीने के रोज़ों के बराबर हैं, क्योंकि एक नेकी 10 नेकियों के बराबर, तो 3 रोज़े एक रोज़ा 10 रोज़ों के बराबर, तो 3 रोज़े 30 रोज़ों के बराबर। तो ये फजीलत अय्याम 20 की, रखना चाहिए। क़ज़ा रोज़ों से पहले शव्वाल के रोज़े रखना। रमज़ान के रोज़े अगर बाकी हों तो इनकी क़ज़ा से पहले शव्वाल के रोज़े रख सकते हैं। रिजवान साहब कुवैत से। जी हाँ, रख सकते हैं, कोई हरज नहीं है, बशर्ते कि यकीन हो कि क़ज़ा भी जल्दी से मुकम्मल कर लूँगा। शव्वाल के रोज़ों में क़ज़ा रोज़ों की नीयत करना। रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा शव्वाल के 6 रोज़ों या ज़िलहिज्जा के 9 रोज़ों में पूरी कर सकते हैं। सैयदा फ़ातिमा कराची से। नहीं कर सकते। रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा रमज़ान के रोज़ों ही की नीयत से होगी, उसमें शव्वाल के 6 रोज़े या ज़िलहिज्जा के 9 रोज़े नहीं आ सकते उसमें। मन्नत के रोज़ों में क़ज़ा रोज़ों की नीयत करना। क्या मन्नत के रोज़े में रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की नीयत कर सकते हैं? हमना खान जी नहीं, नहीं कर सकते। मन्नत के रोज़े बिल्कुल अलग होंगे, रमज़ान के क़ज़ा रोज़े बिल्कुल अलग होंगे। ईद के बाद सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। ईद तक कोई मुस्तहिक़ तलाश करने के बावजूद ना मिले तो ईद के बाद अदा करने से सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। तनवीर खान इंडिया से। जी अदा हो जाएगा, कोई हरज नहीं है इसमें। बेहतर तो ये कि इससे पहले दें। मरहूम की तरफ से रोज़े रखना। कोई शख्स फौत हो जाए और इसके ज़िम्मे रोज़े बाकी हों तो क्या इसके वारिस की तरफ से रोज़े रख सकते हैं? शम्सुल हक़ दुबई से। इस बारे में दलाइल मुतारिज़ हैं। राजे बात यही है हमारी नज़र में कि नहीं रख सकते रोज़े। हाँ, उसने रोज़ा रखने की, रोज़े के फ़िदिये की वसीयत की हो, मैयत ने अगर वसीयत की हो तो फिर 1/3 माल में से उस वसीयत को पूरा किया जाएगा, और अगर वसीयत नहीं की तो फिर फिदिया भी नहीं दिया जाए, ये फिदिया देना भी लाजिम नहीं। सारी ज़िंदगी के रोज़ों का कफ़ारा क्या है? अगर कोई शख्स फौत हो जाए और इसके ज़िम्मे सारी ज़िंदगी की नमाज़ें और रोज़े हों तो इसके लिए क्या किया जाए? क्या इस सूरत के लिए कोई हीला वगैरह है? जीनत अली। कोई हीला नहीं है, बस तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अगर उसने वसीयत की थी फिदिये की तो वसीयत पूरी कर दी जाए, अगर वसीयत भी नहीं की थी बस तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए उसके लिए। रोज़े के फ़िदिये की रकम कहाँ ख़र्च की जाए? मरहूम वालिदैन के रोज़े या नमाज के फ़िदिये की रकम किन मसारिफ़ में ख़र्च की जा सकती है? तामीर मस्जिद या मदरसा में, या किसी गरीब सगे या दूर के रिश्तेदार को दी जा सकती है। शौकी साहब कराची से। जनाब, फ़िदिये की रकम का मुस्तहिक़ वही है जो ज़कात का मुस्तहिक़ है। इसमें मालिक बनाना ज़रूरी है गरीब को, तो गरीबी रिश्तेदार को भी दे सकते हैं, कोई भी गरीब मिस्कीन हो उसको दे सकते हैं, मदरसों में भी दे सकते हैं, बशर्ते के मदरसे की इंतज़ामिया पर इत्मीनान हो कि ये ज़कात के मुस्तहिकीन में ये रकम खर्च करेगी। तो जहाँ ज़कात खर्च हो सकती है वहाँ रोज़े और नमाज के फ़िदिये की रकम खर्च हो सकती है। अच्छा भाई, 8 साल के सद्दा तिलावत की क़ज़ा का तरीका। अगर किसी शख्स ने पिछले 8 सालों से अब तक ला इल्मी की वजह से सद्दा तिलावत अदा ना किया हो तो क्या हुक्म होगा? इरफान साहब दुबई से। अदा कर ले, अंदाज़ा लगा ले कि कितने सरदे होंगे मेरे ज़िम्मे। बहुत ज़्यादा 1000 होंगे, 2000 होंगे, तो रोज़ाना 4, 5, 6, 7, 8, 10 सरदे कर ले, इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में पूरे हो जाएंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता सरदा करने में। और सवाब कितना है सरदा करने का? हदीस में आता है जो एक सरदा करता है अल्लाह उसका एक दर्जा बुलंद करता है और एक गुनाह अल्लाह उसका मुआफ़ करता है। गुजरते ही तरावी तो ख़त्म हो जाती है, रोज़े ख़त्म नहीं होते हैं। इतना फ़र्क पड़ता है कि रोज़ों की फ़र्जियत ख़त्म हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा भी इस साल भर में कुछ अय्याम, कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखने की तरगीब दी है, अगरचे वो फ़र्ज़ नहीं है। ना रखें तो कोई आदमी, कोई शख्स रमज़ान के अलावा पूरे साल एक रोज़ा भी नहीं रखता तो गुनाह नहीं है, हराम नाजायज़ नहीं है, लेकिन रोज़े का सवाब बहुत है।
जैसे नफली नमाज में कुछ नमाजें हैं जिनकी का बहुत सवाब है, ऐसे ही नफली रोज़ों का भी सवाब है। और रमज़ान के फ़ौरन बाद जो रोज़े आते हैं वो शव्वाल के 6 रोज़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना का सियामिद दहर। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल में 6 रोज़े रखे तो ये ऐसे है जैसे पूरे साल उसने रोज़े रखे। तो रमज़ान ख़त्म होने के बाद अगर हिम्मत हो तो शव्वाल में भी 6 रोज़े रखने चाहिए। सही है, मुस्लिम की हदीस है। अलबत्ता बाज़ उलमा कहते हैं कि ये 6 रोज़े लगातार नहीं रखें बल्कि तक़सीम करके रखें। वो दोनों तरह से इख्तियार है। पूरे शव्वाल में आप किसी भी दिन 6 रोज़े रख सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि लगातार 6 रोज़े करें, बल्कि एक हफ्ते में 2 रोज़े रख लिए, फिर अगले हफ्ते में 1 रख लिया। इस तरह करके तक़सीम करके भी शव्वाल का महीना गुजरने से पहले पहले 6 रोज़े रखने की बहुत फजीलत है। इसके अलावा पीर और जुमेरात को खुसूसियत के साथ रोज़ा रखना, इसकी हदीस में तरगीब वारिद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमेरात के दिन आमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। फ़उहिब्बु अन युरद अमली व अना साइम। मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल जब अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। और इस दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए भी इस दिन में रोज़ा रखा है। इसमें बहुत सारी हिकमतें थी, जैसे आप रबीउल अव्वल पे जो मेरा बयान है उसमें मैंने ये वजाहत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के दिन रोज़ा रखकर ये बता दिया कि मेरी विलादत के दिन को ईद का दिन नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि रोज़ा और ईद जमा नहीं होते। तो ये हिकमत भी मुमकिन है इसमें हो। लेकिन बहरहाल चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर और जुमेरात के रोज़े का एहतमाम फरमाया है, इसलिए हमारे लिए भी सुन्नत है कि पीर और जुमेरात का रोज़ा रखें। इसकी फजीलत दूसरे दिनों की निस्बत ज़्यादा है। इसके अलावा महीने में 3 रोज़े अय्याम 20 के, यानी जब चांद खूब रोशन होता है, 13, 14 और 15वीं तारीख का चांद, 13वीं का चांद जब हो और अगले दिन 13वीं तारीख हो तो 13वीं तारीख, 14वीं तारीख और 15वीं तारीख, किसी भी महीने इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को 3 रोज़े जिसने रखे, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौमु थलाथती अय्यामिन मिन कुल्लि शहरिन सौमुद दहरी कुल्लिही मुत्तफकुन अलैहि। के जिस शख्स ने हर महीने 3 रोज़े रखे उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। उलमा ने इसमें हिकमत ये बयान की है, यानी इसकी वजह ये बयान की है कि एक नेकी अल्लाह के यहाँ 10 नेकियों के बराबर, तो एक रोज़ा अल्लाह के दरबार में 10 रोज़ों के बराबर, 3 रोज़े 30 रोज़ों के बराबर। तो जब हर महीने में 3 रोज़े होंगे तो इसका मतलब अल्लाह के यहाँ ये लिखा जाएगा गोया इसने पूरा महीना रोज़ा रखा है। तो जाहिर है जब हर महीने 3 रोज़े तो पूरे साल रोज़ों के बराबर उसको सवाब दिया जाएगा। ये हदीस में फजीलत है। और अगर किसी से ये नहीं होता, मखसूस अय्याम जैसे पीर और जुमेरात को रखना किसी के लिए मुश्किल है, कोई मिसाल के तौर पर किसी को उस दिन मसरूफियत ज़्यादा होती है, ये छुट्टी इतवार को होती है तो इतवार को आसानी है, तो किसी भी दिन रख लें। कोई लाजमी नहीं है कि पीर और जुमेरात ही की पाबंदी हो या महीने के 3 दिनों ही की पाबंदी हो। मकसद ये है कि हमारे अमाल में जैसे फ़र्ज़ नमाज के साथ नवाफिल भी हमारे अमाल में होती हैं, तो फिर फ़र्ज़ की कमी किससे होगी? नवाफिल से पूरी होगी क़यामत के दिन। तो ऐसे ही फ़र्ज़ रोज़ा जो है उसके साथ साथ इंसान को अपने अमाल में, जैसे आजकल कहते हैं स्पेयर में नफली रोज़े भी रखने चाहिए। जब आप लंबे सफ़र पे जाते हैं तो गाड़ी में जितने टायर होते हैं साथ में एक स्पेयर में टायर रखा जाता है। भाई कुछ भी हो सकता है, ये टायर ज़ाया हो सकता है, तो रास्ते में कोई स्पेयर टायर तो हो रखने के लिए। स्पेयर पार्ट्स ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स रखे जाते हैं लंबे सफ़र में। तो आखिरत का जो इतना लंबा सफ़र है, इसके लिए भी जो आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी है, उसमें सिर्फ फ़राइज़ पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए। फ़र्ज़ रोज़ों के साथ हमारे अमाल में पूरे साल में कुछ नफली रोज़े भी होने चाहिए। तो आप बेहतर तो वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम बताए उनमें रखें, वरना जिन अय्याम में आपको सहूलत हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको गर्मियों में रखे ही नहीं जाते, आप कहते हैं हम सर्दियों में रखेंगे, तो आप सर्दी में रख लें, सर्दी में थोड़े ज़्यादा रख लें ताकि गर्मी की भी तलाफ़ी हो जाए, गर्मी में जो रोज़े नहीं रखे। तो किसी भी तरह से हो, बेहतर तो ये कि जो अय्याम बताए वो हैं, नहीं तो आपको जैसे मुमकिन हो, जैसे आसानी हो, रोज़े हम सबको कुछ ना कुछ रखने चाहिए। कि मुफ्ती साहब एक टेंशन दे के चले गए 10 रोज़ों की, समझ रहे हो? मसला ये है कि हम लोगों ने करना कराना कुछ भी नहीं है, बयानात सुनते रहते हैं, नसीहत की बातें करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इधर से सुनी उधर पार्सल कर दी, उधर से सुनी उधर पार्सल कर दी, से हासिल होने वाला कख भी नहीं। जब तक हिलोगे नहीं उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा हिला रहा हूं कि कल से 10 रोजे बताओ किस किसने नियत की, हाथ खड़े करो शाबाश। पहले तो मैंने नियत की, चलो माशाल्लाह बहुत लोग। रखना है, बता रहा हूं मैं, डिमांड ही नहीं करनी है। और मुझे पता है अभी जोश है, सुबह बोलोगे अबे यार
तो सहरी की टेंशन मत लो, सहरी में आंख खुल गई खा लो, नहीं तो कोई कुछ नहीं होने का बगैर सहरी के, कोई नहीं मरता। आंख खुल गई ठीक है, नहीं खुली ऐसे ही यार कोई बात नहीं, मगरिब में खाएंगे जाके, कोई मसला नहीं। पहले मैं आपको थोड़ा मेडिकली ये मसला समझा दूं ना, क्योंकि शैतान आपकी खोपड़ी में डालेगा, अबे नहीं एक्चुअली में पहले ही मुझे डॉक्टर ने ये चीजों की कमी बताई है, तो अगर मैंने सुबह 6 पराठे नहीं खाए, सुबह आंख नहीं खुली, सुबह ये नहीं हुआ, वीकनेस। आजकल जो लो लेवल के डॉक्टर है ना, लो लेवल के, उन्होंने भी खिला खिला के बहुत ज्यादा लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। नहीं एक्चुअली हमारे मैदे को ना हर थोड़ी देर के बाद एक्चुअली कुछ चाहिए। कल एक यूट्यूब पे क्लिप आया हुआ था, एक डॉक्टर बता रहा है कि एक्चुअली जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारा मैदा खाली होता है, उसमें एसिड होता है, एसिड तेजाब होता है, तो हमें कुछ खाना चाहिए सुबह उठते ही, ताकि वो एसिड क्या हो। ये बिल्कुल बकवास है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक जितने लोग सुबह उठे हैं, कोई पागल दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा होगा जो जाते ही खाना शुरू कर दे कि एसिड है। भाई ये सब नेचुरल है। वो अगर एसिड है भी तो आप, वो अल्सर का कोई पेशेंट हो तो एक अलग बात है, जिसके मैदे में जख्म हो, अल्सर का कोई पेशेंट हो वो तो उसके लिए तो ठीक है। नॉर्मल आदमी के लिए वो एसिड कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो तो नेचुरल है भाई। सुबह उठते ही किसी को भूख लगती भी नहीं है। जब आपको फितरत भूख लगा नहीं रही है इसका, और डॉक्टर कह रहे खाओ, इसका मतलब फितरत गलत कह रही है। डॉक्टर क्या कह रहा है? सही कह रहे, फितरत गलत नहीं हो सकती, डॉक्टर गलत और ये लोकल लो लेवल के डॉक्टर है, जो असल डॉक्टर है वो कभी भी ऐसे मशवरे नहीं देते। वो कहते हैं जब तक भूख नहीं लगे खाओ नहीं। पहले जमाने में डॉक्टर ये मेडिकली थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ना बार बार कुछ एक्चुअली करके ना कुछ हर वक्त बकरियों की तरह जुगाली करता रहता है आज का इंसान। हम बचपन में डॉक्टरों से सुनते थे कि एकदम पेट भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, तभी गोरों के यहाँ 6 टाइम के खाने होते हैं। अब तो शायद उन्होंने भी खत्म कर दिए, पहले 6 टाइम के। सुबह नाश्ता, हालांकि नाश्ते का लफ्ज इस्लाम में कदीम अरबी में है ही नहीं, कुरान में भी नहीं है। कुरान में वलहुम रिज़्क़ुहुम फीहा बुकरतन व अशिया, जन्नत में इनको सुबह भी बुकरा कहते हैं दोपहर के वक्त से पहले पहले तक का जो टाइम होता है, और शाम को भी जन्नत में 2 टाइम खिला रहे हैं अल्लाह ताला। अगरचे वहां तो हर वक्त ही होगा, लेकिन एक मिसाल वो दी जा रही है जो दुनिया में चलती है ना। हमारे नबी ने दोपहर का खाना खाया है, 11 बजे खाना खाते थे आप, फिर कैलूला करते थे, फिर रात का खाना होता था, बस ये 2 टाइम का खाना। अंग्रेज के जब तक कदम हिंदुस्तान में नहीं थे, हिंदुस्तानी लोग जिनमें हम पाकिस्तानी भी दाखिल हैं, नाश्ते के लफ्ज से वाकिफ नहीं थे। करो नाश्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी करता हूं, लेकिन इस पे सेहत के लेबल मत लगाओ, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फुतूर का लफ्ज अरबी में नाश्ते को कहते हैं, ये जदीद अरबी है, कदीम अरबी में नाश्ते का लफ्ज ही नहीं है। तो था ही नहीं नाश्ता, वो जानते ही नहीं थे नाश्ता होता क्या है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये जो कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी, ये नेचुरल नहीं है थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना। एक दफा खा ले आदमी पर फिर भूखा रहे। तो अब मसला ये है, जब आप कभी आंख खुलेगी सहरी में, कभी आंख नहीं खुलेगी तो बोलो कोई बात नहीं, आज 18 घंटे का रोजा होगा, 28 घंटे का रो, जितना खाली पेट रहोगे फायदा ही होगा, नुकसान इसका बिल्कुल भी नहीं है। नुकसान जब होता है जब खाली पेट रह रह के उसकी रिकवरी ना हो। जब हम खाते हैं ना इफ्तारी में, वो 22 घंटे भी खाली पेट हो, वो ठा करके फौरन बॉडी उसको कवर करती है। अल्लाह ने बॉडी का निजाम ऐसा बनाया है कि भूख से मरना बहुत मुश्किल रखा है अल्लाह ताला ने। होगा ये जब आप कई घंटे भूखे रहोगे ना, फिर जब 2 पकोड़े भी खाओगे ना, 2 खजूर पकोड़े तो नहीं खाओ, 2 समोसा तो पकोड़े से भी खतरनाक है। अब जो चीज हम खा रहे हैं मिसालें तो वही आएंगी ना। मैं भी अब अवॉइड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, खजूर खा ली, 2 खजूरें आप खाओगे एकदम क्या हो जाओगे, फिट फॉट। इससे आपको अंदाजा होगा यार हम जो बोल रहे थे इतना कुछ, ये तो हम अपने साथ जुल्म कर रहे थे। 2 खजूरें भी हमारे लिए बहुत हैं। तो इसलिए पहले तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि मैं 20 घंटे से भूखा हूँ, 22 घंटे से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कोई अल्सर का पेशेंट है या शुगर का मरीज है, वो डॉक्टर से मशवरा कर ले, उसका इन्ना लिल्लाह हो सकता है। शुगर के उसूल तो उनको तो चीनी खानी पड़ती है थोड़ी देर में, या कोई अल्सर का पेशेंट है उसको तो फिर एसिड नुकसान। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपको पता है मसला क्या होगा जब आप रोजे रखोगे? पहले तो मैं बता दूं मैं रोजों की तरगीब क्यों दे रहा हूँ। कुरान क्या कह रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, रोजे रखो ताकि तुम्हारी विल पावर, कुव्वत इरादी बढ़े। तत्तकून का मतलब ये है हमारी कुव्वत इरादी नहीं है ना, जब कोई काम करना चाहते ही रह जाते हैं, हिम्मत नहीं होती। तो व्हील पावर, कुव्वत इरादी बढ़ाने के लिए कंट्रोल किस पे करना है? मुंह पे कंट्रोल करना है। समझते हो? मजहब ये कहता है और मेडिकल साइंस भी ये कहती है। अब आप लोग तो यहाँ प्रोजेक्टर होता तो मैं डॉक्टरों के पूरे क्लिप चला देता आपके पास।
अब तो गोरा इस तरफ आ रहा है इंटरमीडिएट। पहले इसको मुस्लिम फास्टिंग कहते थे कि फिर उन्होंने नाम चेंज करके रख दिया इंटरमीडिएट फास्टिंग। पहले जब ये फास्टिंग का कॉन्सेप्ट गोरों में आया ना कि आपकी व्हील पावर बढ़ाने के लिए, आपकी कुव्वत इरादी बढ़ाने के लिए, आपके जिस्म को पावरफुल बनाने के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है। तो फास्टिंग पहले से किसमें थी? मुसलमानों में थी, जिसको वो मुखालफत करते थे। जब उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा यार ये तो कैंसर का रेशो सऊदी अरब में, अरब मुल्कों में कम है। एक गोरे की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा यार वहां पीर जुमेरात का रोजा रखने का मामूल है, इसलिए उनमें कैंसर क्या है, बहुत कम है। तो बहुत सारी कैंसर के स्पेशलिस्ट से मैंने खुद पूछा है, वो स्पेशलिस्ट भी कुछ छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट। उन्होंने बताया कि भाई रोजा रखने से जितने कैंसर के चांसेस कम होते हैं ना, इतने किसी चीज से नहीं होते। बहुत ही फायदे हैं। हमने तो फायदे को थोड़ी देखना है, हमने किसको देखना है? अल्लाह का क्या है हुक्म है। ये फायदे तो मैं इसलिए गिनवा रहा हूं ताकि मोटिवेशन मिले, वरना हमारे लिए तो अल्लाह का इरशाद काफी है। ऐ ईमान वालो लअल्लकुम कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे रखो। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी विल पावर बढ़े, तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की सलाहियत बढ़े। हम तो इसलिए रख रहे हैं। सेहत खराब भी हो जाए तो क्या कर रहा है यार ऐसी सेहत का? मोटा ताजा गेंडे की तरह घूम रहा हो और गुनाहों में पड़ा हुआ हो, उससे बेहतर वो पतला अच्छा नहीं है जो गुनाहों से बचता है। बे भाई, अगर ताकत ही दुनिया में सब कुछ है तो बैल जन्नत पे जाना चाहिए ना। फिर भैंसे और बैल तो बहुत ताकतवर होते हैं, किसी काम के होते हैं। वो थोड़ी अल्लाह की नजर महबूब है। कमजोर है, बीमार है, गुनाहों से बचता है, वो अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा है। तो इसलिए रोजे का असल मकसद है आपके अंदर विल पावर बढ़े। सेहत की बातें तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको मोटिवेशन मिले। सेहत खराब नहीं होगी क्योंकि शैतान वर्गलाएगा आपको, अबे सेहत तो यूं जाएगा, अबे सेहत कुछ भी नहीं होता, सेहत और फिटफाट हो जाओगे। तो ये मैंने मर्दाना कुव्वत की मिसालें दी है ना, ये भी मोटिवेशन के लिए। अगर मैं कहता हूँ रोजा रखने से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, आप कहते जाओ भाड़ में शुगर करना है। मैं कहता आपकी गंजी के सर पे बाल उगाएंगे, वो कहते कुछ नहीं। जब मैंने कहा ना मर्दाना कुव्वत, ये तब नौजवान कहेंगे आप 10 हम 100 रोजे रखेंगे। ये मंजन बहुत बिकता है ना आजकल। तो सब कुछ जब सेट होता है तो सारी चीजें सेट होती है ना। तो अब समझो एक बात को, अब आपको इसमें रुकावटें क्या क्या आएंगी? देखो 2 रुकावटें आएंगी रोजा रखने में, जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ होगा। रोजा रखने से मूड सही नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ऑफ। जिस तरह कामों में दिल लगना चाहिए, दिल नहीं लगेगा। आप कहोगे अबे यार मुफ्ती साहब ने तो कहा था रोजा रखेंगे व्हील पावर बढ़ेगी, ये तो किसी काम में दिल लगी। अब तो ड्रामा देखने में भी मजा नहीं आ रहा, जो दिल लगने के काम थे उनमें भी दिल नहीं लग रहा, तो बाकी जो मुश्किल काम है उनमें कहां दिल लगेगा। अब तो फिल्म भी नहीं वो मजा आ रहा है यार। फिल्म भी लोग सिनेमा घरों में जाके देखते हैं तो मुंह में कोई गुटखा होता है, कोई सिगरेट होती है। क्या ख्याल है भाई? और ये कह रहे व्हील पावर बढ़ेगी, व्हील पावर गई तेल लेने, तो उससे भी गए हम। हिला ही नहीं आ रहा, ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, कल पेपर है, इम्तिहान का दिल नहीं कर रहा। बे यार ये मिंबर की बातें कुछ और होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और। तो देखो वो 2 वजह से आपकी दिल नहीं लग रहा होता, 2 वजह से। अब मैं पहले मिसाल देता हूं फिर बात समझाऊंगा। एक आदमी को चर्स पीने की आदत है, हीरोइन पीने की आदत है। डॉक्टर ने कहा हीरोइन छोड़ दे, ये तेरा बेड़ा गर्क करेगी, ये तुझे हर चीज से दूर कर देगी, तेरी व्हील पावर की ऐसी की तैसी कर देगी, तुझसे कुछ भी नहीं होगा, हर वक्त हीरोइन चाहिए होगी तुझे, हीरोइन चाहिए, नशा चाहिए। उसने डॉक्टर के कहने पे हीरोइन छोड़ दी। अब जब हीरोइन की तलब हुई है ना, तो जो काम पहले कर रहा था उससे भी गया। अब वो डॉक्टर को कह रहा है अबे ये तो कह रहा था हीरोइन पीने से व्हील पावर खत्म होती है और हर वक्त बस नशे की तलाश रहती है। मैं तो थोड़े बहुत काम किया करता था, सुट्टा लगाने के बाद उन कामों से भी मैं गया। तो डॉक्टर जो अक्लमंद होगा कहेगा मेरे भाई सब्र कर, असल में तुझे आदत पड़ चुकी है किसकी? सुट्टे लगाने की। वो नशा है, वो नेचुरल नहीं है। तो नशा जब छोड़ा जाता है तो जिस्म टूटता है, जिस्म उस नशे को मांगता है। तो ये चंद दिन की तकलीफ है, हिम्मत करके छोड़ दे, थोड़े दिनों में ये नशा क्या हो जाएगा? खत्म, फिर तकलीफ नहीं होगी। और अगर इस चक्कर में पीता रहा ना तो पीने के अलावा कोई काम नहीं होगा तेरा। वो व्हील पावर तो होगी लेकिन वो खर्च कहाँ होगी? हीरोइन की तलाश में खर्च होगी। वो हर जगह भागा भागा किस चक्कर में जा रहा होगा? हीरोइन की बड़े एक्टिव होते हैं, किसी काम में एक्टिव नहीं होते। उनको ये पता चल जाए ना गटर के ढक्कन उठा, नीचे पाइप के अंदर हीरोइन पड़ी हुई है, वो गटर का ढक्कन उठा के गटर में घुस जाएगा। उसमें व्हील पावर बहुत होती है। क्या ख्याल है? हीरोइन जी को बोले तू बंदा मार दे तुझे हीरोइन मिलेगी, वो बंदे मार देगा। यहाँ व्हील पावर सिर्फ किस में ये इस्तेमाल होगी? उसकी पावर हीरोइन की तलाश में। एक्टिव बहुत होगा लेकिन सिर्फ एक चीज में, बाकी चीजों में उसी तरह होगा।
तो याद रखो, जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी दो चीजें छूटती हैं। एक तो शुगर, क्या चीज छूट जाती है हमारी? शुगर हर चीज में, रोटी में, चावल में, आलू में, है कि नहीं है? अबे क्या हो गया भाई, हर चीज में शुगर है ना, और चीनी में तो है ही, ये छूटती है हमारी। दूसरा, अगर किसी को कोई नशे की आदत है, सिगरेट पीने की, कॉफी पीने की, चाय पीने की, तो वो छूट जाती है उस दौरान। ये दो चीजें इंसान को क्या करती हैं? रोजे में तंग करती है। तो खूब समझ लो, जैसे चाय और सिगरेट एक नशा है ना, तो मेडिकल साइंस ने मीठे और शुगर को भी नशा डिक्लेयर कर दिया है। ये भी क्या है? नशा है। बॉडी को इतनी शुगर की जरूरत होती नहीं है। हमें जो हर वक्त पराठे चाहिए ना, हर वक्त रोटी, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खोपड़ी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। इसका हल ये नहीं कि फोड़ते जाओ, इसका थोड़े दिन छोड़ दो, तो जैसे चर्च छोड़ने से छूट जाएगी, ऐसे ही मीठा छोड़ने से क्या हो जाएगा? मीठा छूट जाएगा आपसे। इस सवाल का जवाब मुझे कहीं मिलता नहीं था। अक्सर डॉक्टर कहते थे भाई नहीं खाओ, इस्लाम तो कहता ही है कम खाओ। इस पे तो कुरान और हदीस में इतनी सारी हदीसें हैं, इतनी सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ। वो तो मैं आपको बताऊं तो आप बोलो भाई इस्लाम पे चलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वो तो बहुत सारी हदीसें हैं, उनको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा। बदतरीन चीज जिससे इंसान का जो बर्तन बदतरीन जो भरने वाला है ना, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इंसान का पेट है। हमारे नबी ने तो हमें ज्यादा खाने की तरगीब नहीं दी। तो इस्लाम कभी ऐसे काम का हुक्म दे सकता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो? एक तरफ नबी ने फरमाया, सही हदीस है, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। इसका मतलब अल्लाह मोमिन को कमजोर देखना चाहते हैं या ताकतवर? बताओ, ताकतवर। और दूसरी हदीस में आता है कि इंसान के लिए चंद निवाले काफी हैं। बदतरीन चीज, बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए वो क्या? इंसान का पेट। एक तरफ नबी कह रहे हैं ताकत आनी चाहिए, दूसरी तरफ नबी कह रहे हैं कम खाओ। ये क्या बात है? अगर कम खाने से कमजोरी होती तो ये तो नबी की बातों में तजाद नहीं हो जाता है भाई? मुझे लग रहा है मैं टीवी में आया हूं शायद। भाई नबी तो चाहते हैं कि तुम ताकतवर बनो, तो नबी कहते हैं भाई 10 टाइम खाया करो। नबी कह रहे कम खाओ, पेट नहीं भरो, और कह रहे अल्लाह तुम्हें क्या देखना चाहता है? ताकतवर। इसका मतलब कम खाने में क्या है? ताकत। कम खाने में क्या है भाई? ताकत है। तभी नबी, और नबी की अपनी खुराक देख लो, सहाबा की खुराकें देखो, पूरे पूरे मुल्क फतह कर लिए कि ये पराठे खा के फतह किए। मैं खुद शर्मिंदा होता हूँ जब पराठों के खिलाफ बोलूँ कि जितने पराठे मैं फोड़ता हूँ कोई नहीं फोड़ता, लेकिन मैं पराठा ही खाता हूँ। आज मैंने सुबह आधा पराठा खाया, उस वक्त से अब तक सिवाय 2-3 जीरा प्लस बिस्किट के कुछ भी नहीं खाया। तो पराठे भी तो देख रहे होते हैं लोग, बाकी चीजें नहीं देख रहे होते। तो अगर ज्यादा खाने से, मैं तो कह रहा हूँ पराठे भी खा लो यार, रोटी भी खा लो, सब कुछ खाओ। हमको आपको तकवे के उस मयार पे थोड़ी ले जाना चाह रहे हैं जिस पे सहाबा थे, हम उस मयार पे थोड़ी ला रहे हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि इतना तो करो ना कि कम से कम बुराइयां तो छूट जाए ना, इतना तो कंट्रोल करो, कुछ आदत तो पड़े मुंह पे कंट्रोल करने की। तो पहली बात क्या हुई कि इस्लाम आपकी व्हील पावर बढ़ाने के लिए, बुराइयां छुड़वाने के लिए इब्तिदा किससे करता है? रोजे से। रोजा रखोगे तो तुम्हारे अंदर नफ्स के खिलाफ बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ेगी, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की ताकत बढ़ेगी। इतना काफी नहीं है, आगे भी बहुत सारे काम है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है। इससे कुव्वत इरादी बढ़ेगी। इसमें 2 रुकावटें। पहली बात कि जब आप रोटी चावल, जाहिर छोड़ना पड़ेगा ना रोजा रखो, आपको कमजोरी महसूस होगी, ढीले ढीले से आप तलब होगी यार कुछ मिले, तो ये तलब दिमाग का धोखा है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट बोलो नहीं है। हम जब सुनते थे ना कि भाई कम खाना चाहिए, रोटी कम करो, चावल कम करो, हमारे को सास ने कहा भाई हम रोटी जब कम करते हैं तो हमें तो बहुत वीकनेस महसूस होती है। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता था। मुझे शौक है थोड़ा सा ना तहकीक करने का, तजस्सुस करने का, जिस टॉपिक में मुझे दिलचस्पी हो मैं बैठ गया नेट पे, साइंसी सफ़े खोले, डॉक्टरों से रब्ता किया, इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया। उन्होंने कहा ये जो बाज लोग रोटी चावल कम कर देते हैं उनको वीकनेस होती, वीकनेस नहीं है, ये एडिक्शन है असल में, मीठे की लत पड़ चुकी है। अब जब वो मीठा, क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट बहुत है ना, जब वो नहीं मिलता तो बॉडी क्या करती है? जैसे चरसी को चर्स चाहिए, बॉडी को शुगर चाहिए। तो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये किसकी रिक्वायरमेंट है? खोपड़ी की। और ये खोपड़ी की भी हकीकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लत पड़ चुकी है। तो खोपड़ी की ये रिक्वायरमेंट पूरी ना करो तो खोपड़ी उतनी शुगर पे सेट हो जाएगी जितनी शुगर की आपको हकीकत में जरूरत है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जब मैंने ये रिसर्च पढ़ी डॉक्टरों की, बीबीसी की साइंसी सफे पे भी गया और बहुत
जब मुझे यकीन हो गया तो फिर मुझे अपना वाकया याद आया कि यार बाकी बिल्कुल ठीक है, मैं ये तजुर्बा कर चुका हूँ। मुझे याद है एक दफा मैंने डाइट पेप्सी वो पी, स्प्राइट डाइट, मैंने जब पी है ना पहली दफा,